हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है राबिया। आज के इस बायोलॉजी पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं एक नए चैप्टर की, जिसका नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि कैसे एक छोटी सी सेल से टिश्यू बनता है और टिश्यू से आर्गन और फिर पूरा एनिमल बॉडी एक वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम की तरह काम करती है। अगर आप क्लास 11th या नीट की तैयारी कर रहे हो तो इस एपिसोड को एंड तक ज़रूर सुनिए। कॉन्सेप्ट बिल्कुल ईजी और क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले चैप्टर में आपने एनिमल किंगडम के बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जैसे डाइजेशन, रिस्पायरेशन और रिप्रोडक्शन जैसे सारे काम एक ही सेल करता है, लेकिन मल्टीसेलुलर एनिमल जो होते हैं इनमें सारे काम जो होते हैं अलग अलग सेल के ग्रुप्स मिलकर करते हैं और एक वेल ऑर्गेनाइज्ड तरीके से। जैसे हाइड्रा एक सिंपल ऑर्गेनिज्म है, लेकिन उसकी बॉडी में भी डिफरेंट टाइप के सेल होते हैं जिनकी संख्या हज़ारों में होती है। ह्यूमन बॉडी में भी बिलियंस ऑफ सेल होते हैं जो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। मल्टी सेलुलर एनिमल में सिमिलर सेल के ग्रुप होते हैं जो इंटरसेलुलर सब्सटेंस के साथ मिलकर कुछ स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं, जिसे टिश्यू कहते हैं। आपको जानकर सरप्राइज होगा कि सारे कॉम्प्लेक्स एनिमल्स सिर्फ 4 बेसिक टिश्यू से बनते हैं। ये टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनते हैं, जैसे हार्ट, लंग्स, स्टमक, किडनी। और जब 2 से ज़्यादा ऑर्गन मिलकर एक कॉमन फंक्शन करते हैं तो उसे कहते हैं ऑर्गन सिस्टम, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम। ठीक है। और एक फ्लो चार्ट है, इसको आप याद रखना। सेल मिलकर बनते हैं टिश्यू, टिश्यू मिलकर बनते हैं ऑर्गन और ऑर्गन मिलकर बनते हैं ऑर्गन सिस्टम। इस ऑर्गेनाइजेशन से डिवीज़न ऑफ लेबर होता है, जो बॉडी के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब है एनिमल टिश्यू। सेल का स्ट्रक्चर उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग होता है। इसी वजह से एनिमल टिश्यू को 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक है एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यू। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एपिथेलियम टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू को हम एपिथेलियल कहते हैं। इसका एक सरफेस होता है जो बॉडी के फ्लूइड और या फिर इसका सरफेस जो होता है या बॉडी के फ्लूइड या फिर आउटसाइड इन्वायरमेंट की तरफ होता है। ये बॉडी के किसी भी पार्ट को कवरिंग भी बना सकता है एपिथेलियल टिश्यू। इस टिश्यू में सेल बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं और इंटरसेलुलर मैट्रिक्स बहुत कम होता है। एपिथेलियम टिश्यू के अब टाइप पढ़ेंगे। 2 टाइप के होते हैं एपिथेलियम टिश्यू। एक होता है सिंपल एपिथेलियल और एक होता है कंपाउंड एपिथेलियल। सिंपल एपिथेलियम जो होता है इसके अंदर सिंगल लेयर पाई जाती है और कंपाउंड एपिथेलियम के अंदर मल्टी लेयर ऑफ सेल पाए जाते हैं। सिंपल एपिथेलियम की आगे फिर और टाइप होती हैं, स्क्वेमस एपिथेलियम, क्यूबाइडल एपिथेलियम एंड कॉलमनार एपिथेलियम। स्क्वेमस एपिथेलियम के अंदर फ्लैट थिन सेल होते हैं। ब्लड वेसल और लंग्स के एयर सैक्स में प्रेजेंट होता है स्क्वेमस एपिथेलियम। डिफ्यूजन के लिए हेल्पफुल होता है। अब है क्यूबाइडल एपिथेलियम, जो क्यूब शेप सेल होते हैं। किडनी के नेफ्रॉन और ग्लैंड्स डक्ट्स में पाए जाते हैं। सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन के लिए ये ज़रूरी होते हैं क्यूबाइडल एपिथेलियम। अब है कॉलमनार एपिथेलियम, जो टॉल सेल होते हैं। स्टमक और इंटेस्टाइन की लाइनिंग में पाए जाते हैं। न्यूक्लियस जो होता है बेस पर पाया जाता है और माइक्रोविलाई पाई जाती है फ्री सरफेस के ऊपर। अगर क्यूबाइडल या कॉलमनार सेल के ऊपर सीलिया हो तो उसे सीलिएटेड एपिथेलियम कहते हैं। ये म्यूकस और पार्टिकल को एक डायरेक्शन में मूव करता है, जैसे ब्रोंक्यूल्स और फैलोपियन ट्यूब में। अब है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। कुछ एपिथेलियम सेल सिक्रीशन के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं, इन्हें ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहते हैं। ग्लैंडुलर एपिथेलियम 2 टाइप के होते हैं, एक यूनिसेलुलर ग्लैंड होते हैं इनके अंदर और एक मल्टीसेलुलर ग्लैंड। यूनिसेलुलर ग्लैंड जैसे गॉबलेट सेल और मल्टीसेलुलर ग्लैंड जैसे सैलरी ग्लैंड। मोड ऑफ सिक्रीशन के बेस पर इनको 2 टाइप में बांटा है। एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होता है जिसमें डक्ट के थ्रू सिक्रीशन होता है, और एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है डक्ट्स, इसमें डक्ट वगैरह नहीं पाई जाती। हार्मोन डायरेक्टली जो होता है वो रिलीज होता है किसमें, ब्लड के अंदर। अब है कंपाउंड एपिथेलियम। ये मल्टी लेयर्ड होता है और मेनली प्रोटेक्शन के लिए होता है कंपाउंड एपिथेलियम। स्किन, बकल कैविटी, फाइंड्रेक्स और डक्ट्स की लाइनिंग में प्रेजेंट होता है। उसके बाद है अब सेल जंक्शन। टाइट जंक्शन जो होते हैं ये लीकेज को रोकता है। अडेरिंग जंक्शन जो होता है सेल को जोड़ कर रखता है, और गैप जंक्शन सेल के बीच का जो कम्युनिकेशन होता है वो गैप जंक्शन प्रोवाइड करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू की अगर हम टाइप देखें तो ये 3 टाइप के होते हैं। एक होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू फिर आगे 2 टाइप का होता है, एक एरेलो टिश्यू, एक एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू जो होता है ये फैट को स्टोर करता है। अब है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ये भी 2 टाइप का होता है, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू और डेंस इरेगुलर। डेंस रेगुलर की एग्जांपल है टेंडन और लिगामेंट, और डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू स्किन के अंदर पाया जाता है।
अब स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू 3 टाइप के होते हैं, इसकी आगे 3 टाइप है, मतलब कार्टिलेज, बोन और ब्लड। कार्टिलेज होती है ये फ्लेक्सिबल होती है, बोन हार्ड होती है और ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें फाइबर नहीं पाई जाती, ठीक है। अब है मसल टिश्यू। मसल लॉन्ग फाइबर से बने होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करते हैं, ठीक है। मसल 3 टाइप के होते हैं, एक होता है स्केलेटन मसल, एक स्मूथ मसल, एक कार्डियक मसल। जो स्केलेटन मसल होता है ये स्ट्रेटेड होता है, वॉलेंट्री होता है और बोन से अटैच होता है, और स्मूथ मसल नॉन स्ट्रेटेड होता है, इनवॉलेंट्री होता है, इंटरनल आर्गन में पाया जाता है। कार्डियक मसल सिर्फ हार्ट में पाया जाता है जिसमें इंटर कलेक्टेड डिस्क पाई जाती हैं, एक यूनिट की तरह कॉन्ट्रैक्ट करता है। अब है न्यूरल टिश्यू। न्यूरल टिश्यू बॉडी के कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए होता है। इसमें 2 टाइप के सेल पाए जाते हैं, एक न्यूरॉन, एक न्यूरोगिलिया। न्यूरॉन जो होता है ये एक्साइटेबल सेल होते हैं और न्यूरोगिलिया न्यूरॉन को सपोर्ट और प्रोटेक्ट करते हैं। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स न्यूरॉन के थ्रू ट्रैवल करता है और ये मैसेज ट्रांसमिट करता है, ठीक है। आर्गन और आर्गन सिस्टम। टिश्यू मिलकर आर्गन बनाते हैं और आर्गन मिलकर आर्गन सिस्टम बनाते हैं। जैसे हार्ट में 4 टिश्यू पाए जाते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यू। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नली स्ट्रक्चर को स्टडी करना, और एनाटॉमी का मतलब क्या होता है, इंटरनली स्ट्रक्चर को स्टडी करना। अब है कॉकरोच। कॉकरोच एक इंसेक्ट है जो फ्लाइम आर्थ्रोपोडा और क्लास इंसेक्टा से बिलोंग करता है। इसका साइंटिफिक नेम है पेरीप्लैंटेना अमेरिकाना। ये ओमनीवोरस और नॉक्टर्नल होता है और डैम्प जगहों पर रहता है। जब ये ह्यूमन हैबिटेट में रहता है तो ये पेस्ट बन जाता है और डिजीज़ का वेक्टर भी होता है, ठीक है। कॉकरोच की बॉडी जो होती है ब्राउन कलर की होती है, सेगमेंटल होती है, हार्ड काइटिनियस एक्सोस्केलेटन से कवर्ड होता है। बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। जो नेक है वो कॉकरोच के अंदर नहीं पाया जाता। एक्सोस्केलेटन के हार्डन्ड प्लेट्स को स्क्लेरिड्स कहते हैं। डोर्सल साइड पर जो पाए जाते हैं उन्हें टर्गाइड्स कहते हैं। वेंटर साइड पर जो पाए जाते हैं उन्हें स्टर्नाइड्स कहते हैं। हेड ट्रायंगुलर शेप का होता है जो 6 फ्यूज्ड सेगमेंट से बना होता है। इस पर एक पेयर कंपाउंड आइज के पाए जाते हैं, एक पेयर लॉन्ग एंटीने और बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप माउथ होते हैं। माउथ पार्ट्स में लेब्रम जो अपर पार्ट होता है उसे लेब्रम कहते हैं, मैंडिबल्स, मैग्जिला, लेबियम जो लोअर पार्ट होता है, और हाइपोफाइंड्रिक्स जो टंग का काम करती है। थोरैक्स 3 सेगमेंट का होता है, प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स। हर सेगमेंट पर एक पेयर ऑफ वॉकिंग लेग पाए जाते हैं। मेसोथोरैक्स से 4 विंग जो निकलते हैं उन्हें टेगमिना कहते हैं, और मेटाथोरैक्स से जो निकलते हैं वो हाइंड विंग निकलती हैं जो फ्लाइट में हेल्प करती हैं। एब्डोमेन मेल और फीमेल्स दोनों में 10 सेगमेंट होते हैं। मेल में एनल स्टाइल प्रेजेंट होते हैं और फीमेल में नहीं होते एनल स्टाइल, और मेल और फीमेल दोनों में एनल सर्काई प्रेजेंट होते हैं। रिप्रोडक्टिव ओपनिंग जिन्हें जेनेटल पोच जो रिप्रोडक्टिव ओपनिंग होती हैं वो जेनेटल पोच में होती हैं। कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम 3 पार्ट्स का होता है, फोर गट, मिड गट एंड हाइंड गट। क्रॉप फूड स्टोर करता है और गिजर्ड फूड को ग्राइंड करता है। गैस्ट्रिक सी के डाइजेशन में हेल्प करते हैं और मेल्फिजियन ट्यूब्यूल एक्सक्रीशन के लिए होती हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होता है। ब्लड को हीमोलिम्फ कहते हैं जो कॉकरोच के अंदर पाया जाता है। रिस्पिरेशन ट्रेकियल सिस्टम से होती है और 10 पेयर ऑफ स्पाइरिकल्स पाए जाते हैं। एक्सक्रीशन अगर हम देखें यूरिक एसिड की फॉर्म में होती है, इसलिए कॉकरोच को यूरिकोटैलिक कहते हैं। नर्वस सिस्टम वेंट्रल साइड पर प्रेजेंट होता है जिसमें सेगमेंटल गैंग्लिया होते हैं। कॉकरोच डायोसिस होता है और डेवलपमेंट पैरामेटाबोलिस होती है, और बहुत सारी निम्फ स्टेज देखने को मिलती हैं, ठीक है। और अब है फ्रॉग। फ्रॉग के बारे में हम बहुत सारी बातें करते हैं। फ्रॉग फ्लाइम कॉर्डेटा में आता है, क्लास एम्फीबियम में आता है जो एनिमल है, और ये लैंड और फ्रेश वाटर दोनों में रह सकता है। इंडिया में कॉमनली पाया जाता है फ्रॉग राना टिग्राना, ठीक है। फ्रॉग कोल्ड ब्लडेड और पोयोकिलोथर्मिक होते हैं, यानी उनकी बॉडी टेम्परेचर इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। फ्रॉग अपना कलर चेंज कर सकती है, इसे कैमोफ्लेज कहते हैं। एक्सट्रीम समर में फ्रॉग एस्टिवेशन में चला जाता है और एक्सट्रीम विंटर में हाइबरनेशन में चला जाता है। अब फ्रॉग का मॉर्फोलॉजी समझते हैं। फ्रॉग की स्किन जो होती है स्मूथ, मॉइस्ट और स्लिपरी होती है क्योंकि म्यूकस प्रेजेंट होता है। डोर्सल साइड पर ऑलिव ग्रीन होती है और वेंट्रल साइड पर पेल येलो होती है। फ्रॉग पानी नहीं पीता बल्कि स्किन के थ्रू ऑब्जर्व करता है। फ्रॉग की जो बॉडी होती है वो हेड एंड ट्रंक में डिवाइडेड होती है। नेक और टेल एब्सेंट होती हैं। माउथ के अपर एक पेयर ऑफ नोस्ट्रल पाए जाते हैं। आइज़ जो होती हैं वो ब्लज होती हैं और निक्टेटिंग मेम्ब्रेन से कवर होती हैं। आइज़ के पीछे टेम्पेनम होते हैं जो हियरिंग का काम करती है, और 4
फोर लिम्ब में 4 डिजिट पाए जाते हैं और हाइंड लिम्ब में 5 डिजिट पाए जाते हैं। हाइंड लिम्ब स्ट्रॉन्ग और वेब्ड होती है जो स्विमिंग में हेल्प करते हैं, और मेल फ्रॉग में वोकल सैक, कोपुलेटरी पैड प्रेजेंट होते हैं जो फीमेल फ्रॉग में एब्सेंट होते हैं। इसे सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कहते हैं। अब एनाटॉमी की बात करते हैं। फ्रॉग कार्निवोरस होता है, इसलिए इंटेस्टाइन शॉर्ट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ, बकल कैविटी, इसफोगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम और कोकिला होता है। लीवर बाइल बनाता है और पेंक्रियाज होता है, ये डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करता है। टंग फ्रॉग के अंदर बाइलोब्ड होती है जो प्रे पकड़ने में मदद करती है। रिस्पायरेशन अगर हम देखें, वाटर में स्किन के थ्रू रिस्पायर करता है फ्रॉग, और लैंड पर स्किन, बकल कैविटी और लंग्स के थ्रू रिस्पायर करता है। लंग रिस्पायरेशन को पल्मोनरी रिस्पायरेशन कहते हैं। हाइबरनेशन और एस्टिवेशन के टाइम रिस्पायरेशन सिर्फ स्किन से होती है। ये याद रखने वाला पॉइंट है। जो हाइबरनेशन और एस्टिवेशन है, इसमें जब फ्रॉग जाता है तो रिस्पायरेशन कैसे करता है, सिर्फ स्किन के थ्रू, बकल कैविटी और लंग्स से रिस्पायर नहीं करता तब। सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप की होती है। हार्ट जो होता है 3 चैम्बर्ड का होता है, जिसमें 2 एट्रिया और 1 वेंट्रिकल होता है। आरबीसी न्यूक्लिएटेड होते हैं, और फ्रॉग में हेपेटिक पोर्टल सिस्टम और रीनल पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनीज, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और कोकिला होता है। और फ्रॉग यूरियोटैलिक होता है, मतलब यूरिया सिक्रेट करता है। और नर्वस सिस्टम वेल डेवलप होता है, जिसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम शामिल होते हैं। सेंस ऑर्गन में आइज, टम्पेनम, टेस्ट बड और नेजल एपिथेलियम होते हैं। फर्टिलाइजेशन फ्रॉग के अंदर एक्सटर्नल होती है। डेवलपमेंट में टैडपोल लार्वल स्टेज आता है, जो मेटामॉर्फोसिस के बाद अडल्ट फ्रॉग बन जाता है। और फ्रॉग इकोसिस्टम में इंसेक्ट को कंट्रोल करके इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करता है। तो ये था स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल चैप्टर का कंप्लीट ओवरव्यू। अगर आपको आज का पॉडकास्ट हेल्पफुल लगा तो इसे रिवाइज के लिए दोबारा ज़रूर सुनिए। नेक्स्ट एपिसोड में हम बायोलॉजी के और इम्पॉर्टेंट चैप्टर को इसी सिंपल लैंग्वेज में कवर करेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग एंड स्टे कॉन्फिडेंट। थैंक यू फॉर लिसनिंग।